देखिए बहुत सारे राज्य में जो है ना आपको जमीन का एक प्रकार देखने को मिलेगा। वो प्रकार है जमीन का जो है यहाँ पर गैर मजरुआ जो है यहाँ पर मजरुआ। अब गैर मजरुआ जमीन में बहुत सारा प्रकार है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। गैर मजरुआ खास है, गैर मजरुआ आम है, ठीक है, गैर मजरुआ जो है यहाँ पर जो है मालिक है, ठीक है, मालिक है। तो ये सभी जो है ना मतलब एक तरह से गैर मजरुआ जमीन का जो प्रकार है। अब ये प्रकार की अगर हम बात करेंगे, जो आम है, खास है या मालिक है, ये ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे राज्यों में लेकिन इस प्रकार की जमीन है। आप कह सकते हैं कि ऐसी जमीन है जो कि हो सकता है कि सरकार की हो, या हो सकता है कि सरकार के द्वारा किसी एक व्यक्ति को यह जमीन दिया गया हो, लेकिन उनके खतियान में भी वो जमीन दर्ज हो। बहुत लोग ऐसा किए हैं कि उनका खतियान में भी दर्ज है और उसके बाद उसका दाखिल खारिज भी करा लिया। बहुत सारे जमीन पर दाखिल खारिज कराने पर भी रोक है, दाखिल खारिज भी करा लिया और उसकी जमीन की बिक्री भी यानी कर चुके हैं, वो बेच चुके हैं, कई बार उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। अब भविष्य में डिपेंड करता है, देखें सरकार कहीं ना कहीं जो भी मामले होते हैं वो सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सरकार का क्या विकल्प है, सरकार का क्या निर्णय है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये जानना है, समझना है कि क्या करना। हम मान लेते हैं कोई भी है अन्य व्यक्ति, उसका गलत तरीके से जमीन का रसीद कटा लिया, जमाबंदी करा लिया है, लेकिन फिर भी वो जमीन जो जिसको सुपुर्द किया गया वो कोई और है, और सिर्फ जमाबंदी कराकर जो है कोई अधिकार का दावा नहीं कर सकता। कोई अगर ये कहता है कि नहीं मेरा अधिकार है, मेरा कानूनी अधिकार है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई अगर सिर्फ जमीन का अगर जमाबंदी करा लिया हो तो उसका उस पर कानूनी अधिकार नहीं है, ठीक है, मतलब सिर्फ जमाबंदी कराने से कानूनी अधिकार नहीं होगा। तो आखिर सवाल उठता है कि आखिर ये क्या है, इसमें क्या कैसी समस्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको जो है, आप जो जिला कलेक्टर है उनके पास यानी एडीएम कोर्ट है, उनके पास केस फाइल करेंगे उस जमाबंदी को रद्द करने के लिए, जो कि गलत तरीके से तैयार किया गया है, और उसको रद्द किया भी जाएगा, इसलिए कि उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि उनका जमाबंदी क्यों होगा। अब कोई अन्य व्यक्ति है, वो उसको कैसे बंदोबस्त हो गया, तो उसके पास बंदोबस्त का प्रूफ होना चाहिए। अब किसी का पास प्रूफ है तो जमीन उसी की होगी। अब है कि सर एक जमीन को 4 भाई में बंट गया है, उसका नक्शा जब कटाए हैं तो 3 भाई की जमीन का खसरा नंबर दिखा रहा है, पर एक भाई का नहीं दिखा रहा है। क्या करें सर कि जमीन का खसरा नंबर दिखा है, पर्ची में जमीन दिखता है, पटवारी बोलता है कि है ना, पटवारी बोलता है कि मेरे से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखें जमीन का जो है सीधी सी बात है कि 4 भाई की बात है, और जब मान लेते हैं कोई भी नक्शा जमीन का है तो नक्शा जो है, तो ऐसा नहीं है कि कानूनी तौर पर मान लेते हैं उस में जो चौथे भाई हैं उनका हिस्सा नहीं होगा, शेयर नहीं होगा, नहीं दिखा रहा है, तो उसका मतलब मान लेते हैं खसरा नंबर जो जमीन का गलत तरीके से कटवारी जो है कर दिया है। तो आप जो है एक तरह से आप चाहें तो इसको पहले तो आपको एक तक खारिज करवाना पड़ेगा इसको, कि अगर आप इसको खारिज करवा लेते हैं बाद में आपको जो चौथे हिस्सेदार हैं उसका नाम को दाखिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो खारिज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर पटवारी करने को तैयार नहीं है तो फिर कोर्ट का सहारा लें, आप जिला कलेक्टर के पास जाएं और वहां पर केस फाइल करें कि मेरे साथ इस प्रकार का समस्या है और इस तरह के जो कागजात बने, जो डॉक्यूमेंट बने हैं, इसको मुझे खारिज करवाना है, ताकि ये जो है गलत तरीके से तैयार हो गया है। हमारा जमीन झारखंड में है और यहाँ पर जो है बालू माथा अंचल, जिला जो है लतोहर खतियान 37 है। बाबा का नाम से था जमीन, नाम से था। अब 2 लड़का है, उसके नाम एक भाई के लड़के, और अपने हिस्सा से ज़्यादा जो है बेच दिया। कैसे एक तरह से भी चल रहा है टाइटल सूट, उसके बावजूद भी जो है बेच दिया है, सीओ जमाबंदी भी करा दिया है। तो यहाँ पर जो भी है, देखें अगर बात करें खतियान का, तो अब यहाँ पर जो है बाबा का जो 2 लड़का है, अब अपना हिस्सा से अगर कोई भी अधिक बेच देता है तो टाइटल सूट जो है फिर भी बेच दिया, ठीक है, केस चलने के दौरान बेच दिया, लेकिन जिस दिन केस का जो है फैसला आएगा, ठीक है, कोर्ट केस का अगर फैसला आ जाता है जिस दिन भी आएगा, तो ये सारा कुछ जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाने वाला है, यानी ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं रहने वाला है। 2 लड़का है और एक मामले जो भी मामले हैं, ठीक है, अगर हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को बेच दिया है, सीधी सी बात आप समझ लें, हिस्से से अगर अधिक संपत्ति को बेच दिया है
तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वो चाहकर भी वो ऐसा नहीं है कि जीत सकता है। जितना शेयर है, जितना कानूनी अधिकार है, उससे अधिक उसको बेचने का कोई भी अधिकार नहीं है। सर मेरे पूर्वज के नाम से खतियान है और मेरे दादा के नाम से 1960 का रिटर्न है, जमाबंदी कायम है, लेकिन जमीन पर जो है जबरदस्ती विपक्ष कब्जा कर लिया है। विपक्षी 1980 में अपने परिवार में बंटवारा किया, जिसमें फर्जी जमाबंदी देकर मेरा जमीन भी बंटवारा कर लिया है, जबकि उसके पूर्वज के नाम से जो जमाबंदी रजिस्टर 2 या 1 में नाम नहीं है। मेरे पूर्वज जो है उसको जमीन बेचा भी नहीं है। तो देखें, अगर आपके पूर्वज के नाम से अगर खतियान है, सीधी सी बात है, और आपके दादा के नाम पर है, 1960 का आपके पास रिटर्न है, तो विपक्षी कब्जा कर लिया, करने दीजिए। अब उससे मान लेते हैं आप सक्षम नहीं है कब्जा वापस लेने में, ऐसा भी होता है कि हम सक्षम नहीं है, वो कब्जा कर लिया है। तो अभी जो फर्जी जमाबंदी देकर जो जमीन का बंटवारा भी कर लिया है, तो इसके लिए, इस मामले को लेकर, ठीक है, कि आपके पास जो पुराना दस्तावेज है, 1960 का दस्तावेज, आज का दस्तावेज नहीं है, जिससे आप उसको साबित कर सकते हैं। अब ये मामला को लेकर अब आपको सिविल कोर्ट में केस करना चाहिए। देखें, जब जितना मामला जब बहुत पुराना हो जाता है और आप अपना अधिकार की बात करते हैं, आप अपना टाइटल की बात करते हैं, तो इसके लिए एक ही विकल्प बचता है, सिविल कोर्ट। यानी सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करके जो है आप अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि माँ के नाम जो है समप्लिंग हो, बिना बिल के जो है वो मर जाती है, 2 बच्चों बेटा बेटी बराबर एक तरह से मिलेगी, या एक बच्चा अपने नाम जो है कर सकती है या नहीं। तो देखें, सीधी सी बात है कि अगर कोई भी बिना विल का, बिना वसीयत का अगर कोई भी प्रक्रिया हो जाता है, वसीयत नहीं हुआ है और बिना वसीयत का मान लेते हैं कि किन्हीं का मृत्यु हो जाता है, तो जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी जो है वो बेटा भी हो सकते हैं, उत्तराधिकारी जो है उनकी बेटी भी हो सकती है। तो ये सभी जो है परिवार के उत्तराधिकारी हैं। तो ये सभी परिवार के जो उत्तराधिकारी हैं वो उनके जो वंशज हैं, ठीक है, उनका कानूनी हक बनता है, कानूनी अधिकार बनता है कि ये जो सीधी सी बात है। तो इसमें जो कानूनी प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो इसमें सभी को जो है बराबर का अधिकार मिलेगा। और रही बात की, अगर देखें क्या होता है कि यहाँ पर बिना बिल किए चली गई है, तो इसमें वंशावली के हिसाब से जो लोग उत्तराधिकारी होंगे सभी का कानूनी रूप से अधिकार होगा। अगर किसी का भी एक तरह से बिल किसी के पास हो, और वो भी देखें, एक होता है कि बिल है फर्जी है, तो लोग उसके लिए भी केस फाइल करते हैं, तो उसको भी फर्जी साबित करके जो है रद्द करवा देते हैं। लेकिन बिल जिनके पास रजिस्टर्ड बिल है और उसके बाद वो रजिस्टर्ड बिल जो है उसको निकालते हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत लोगों का अनरजिस्टर्ड बिल है और उसको निकालते हैं, दूसरा पार्टी अब उसको लगता है कि बिल कैसे आ गया, उनको पता ही नहीं था, तो उस पर केस फाइल करके उसको फर्जी साबित करके उसको कैंसिल भी करवा देते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।